हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलिटी कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी पढ़ रहे थे हम लोग। मोलरिटी में क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में एक लीटर सॉल्यूशन में मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोले थे? मोलरिटी। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर नॉर्मलिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर। और अगर नॉर्मलिटी बराबर दिया हुआ है वॉल्यूम एमएल में, तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इन एमएल में रहेगा तो हो जाएगा ये। ठीक है। ये हम लोग को क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। ठीक है। अब देखिए, यहां से देखिए, नॉर्मलिटी को हम लोग एन से, एन बराबर क्या निकाला है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन भी लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? एन इंटू वी एल यानी कि लीटर में। और अगर एमएल में रहेगा तो वो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। चलिए, ये तो निकल गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? वेट बटा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट। फिर यहां से आ गया इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो सबका अलग अलग निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट को ई से सूचित करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर होता है मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस
बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू VL आ गया। चलिए यहां से आ गया। अब देखते हैं हम लोग रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है। तो इसका नॉर्मेलिटी जो होगा नॉर्मेलिटी हम लोग जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। सपोज दैट मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम जो है गिवन है और नॉर्मेलिटी n है, n1 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा n1 v1। इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लीजिए कि इसको डाइल्यूशन करना है, तो इसमें पानी मिला देना है हमको। इसमें क्या ऐड कर दिए, वाटर, वाटर ऐड कर दिए। तो वॉल्यूम जो है चेंज हो गया V2 और इसका नॉर्मेलिटी चेंज हो गया N2, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही रह जाएगा, वहां तो कोई चेंज नहीं होगा। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा N2 V2, ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहां इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, दोनों तरफ LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा N1 V1 बराबर N2 V2, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लीजिए यहां तो निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए एक सॉल्यूशन ये है जिसका वॉल्यूम V है, V1 है और नॉर्मेलिटी N1 है, और एक सॉल्यूशन ये है जिसका वॉल्यूम V2 है और नॉर्मेलिटी N2 है। अगर दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं और दोनों क्या हो रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है, दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो दोनों जो है रिएक्ट कर जा रहा है। केस फर्स्ट आ रहा है यहां पे, when both solution रिएक्ट, दोनों अगर रिएक्ट कर जा रहा है तब क्या होगा,
तो दोनों रिएक्शन कर जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 बराबर हो जाएगा N मिक्स इंटू V मिक्स। अगर V मिक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, V मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन N मिक्स। यानी मिक्सचर का वॉल्यूम निकालना है तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे। दूसरा केस आएगा कि दोनों रिएक्शन नहीं करेगा। केस टू आ रहा है, इफ बोथ आर नॉट रिएक्ट, व्हेन बोथ आर नॉट रिएक्ट, दोनों रिएक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों का सोल्यूशन अलग अलग हो जाएगा। तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या हो जाएगा, N मिक्स V मिक्स, है ना। तो V मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N मिक्स। मिक्स यानी मिक्सचर। चलिए, ये जो है डाइल्यूशन का प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए उतारिए जल्दी से इतना, या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देखेंगे। अब हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन निकालेंगे। देखिए, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू V लीटर, ये मोलरिटी बराबर निकल गया। यानी कि M बराबर WB बटा MB इंटू V लीटर। चलिए, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। या ऐसे यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट WB बराबर क्या निकल जाएगा, मोलरिटी गुने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुने V लीटर। चलिए, इसको फर्स्ट मान। अब देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मेलिटी N बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा क्या, N इंटू V N इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ
सॉल्यूट, ये आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दोनों क्या है, बराबर है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VL बराबर यहां से n इंटू VL इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहां VL से VL कैंसिल, VL से VL कैंसिल, तो यहां देखिए नॉर्मलिटी बराबर क्या निकल गया, m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए ये रिलेशन मिला। यह हम लोगों को क्या मिल गया, रिलेशन मिला गया। अब कोई एसिड दिया हुआ है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट अभी चल जाएगा ऊपर, यानी कि n इंटू m इंटू बेसिसिटी आ गया, ठीक ना, ये आ गया बेसिसिटी। तो फॉर एसिड के लिए, बेस के लिए क्या आ जाएगा, n बराबर m इंटू एसिडिटी आ जाएगा। बेस के लिए क्या आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया। चलिए कुछ अब प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको निकालना है हम लोग को नॉर्मलिटी। कहता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml सॉल्यूशन। 1250 ml सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिला हुआ है। तो कहता है कि इसका नॉर्मलिटी ज्ञात करें। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1250 ml और वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 31.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, H2C2O4 इंटू 2H2O, इसको निकालिएगा तो 126 ग्राम आएगा। बेसिसिटी जो होता है ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 2 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आ जाएगा, 126/2 बराबर 63 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना, वेट बटा
यानी कि 31.5/63, यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 आ गया। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 0.5 और वॉल्यूम है कितना 1250 ml में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। चलिए ये आ जाएगा नीचे, एक शून्य से 25 5 25 से 125, 5 5 25 और 5 दूना 10, 2/5 आ गया। ये आ गया कितना 0.4 n, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 ml ऑफ 1 n HCl, 20 ml of n/2 H2SO4 and 30 ml of n/3 HNO3, ये तीन क्या है कंपोनेंट है, तीनों जो है मिक्स हो रहा है, मिक्स टुगेदर एंड द वॉल्यूम इज मैड। तीनों मिल करके जो है तीनों सॉल्यूशन एक में मिल जा रहे हैं और मिल करके 1 लीटर बन जा रहे हैं। फाइनल जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 लीटर। तो कह रहा है कि नॉर्मलिटी जो है इसका क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर N मिक्स V मिक्स। ठीक है, अब देखिए ये N1 कितना दिया हुआ है 1, नॉर्मलिटी 1 इंटू वॉल्यूम है 5 ml प्लस N2 20 ml n/2 यानी 1/2 इंटू 20 प्लस n/3 यानी 1/3 इंटू कितना 30 बराबर n मिक्स, यही निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, यानी 1 लीटर तो सब ml में, तो उसको भी तो 1000 कर दिए ml। अब देखिए ये आ गया 10, ये आ गया 10 के 30, ये आ गया 25 बराबर n इंटू 1000। तो n बराबर आ गया कितना 25/1000, ठीक ना। पच्चीस चौके 100, तो ये आ गया 25 चौके 100 यानी कि 40, ये आ गया 1/40 n। नॉर्मलिटी जो आ गया 1/40 n आ गया। आंसर आपका